हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यस, हम ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके कर रहे हैं? हेनरी फ्योल के कर रहे हैं। आपके सिलेबस में दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, दैट इज़ वन हेनरी फ्योल एंड सेकेंड वन इज़ द बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। राइट, तो आज का प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। राइट, स्केलर चेन का मतलब बेटा सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। देखो बेटा, जो भी हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कर रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले उस टर्म को हमने डिफाइन करना है। फिर हमें ये बताना है कि उस पॉइंट को, उस टर्म को, उस प्रिंसिपल के बारे में हेनरी फ्योल ने क्या कहा है। ओके बेटा, चलो देखते हैं स्केलर चेन क्या होती है। दैट इज फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। मतलब एक ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। राइट, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे टॉप लेवल पे पर्सन है और यहाँ पर इसके जो है इतने लेवल्स हैं और यहाँ पे इसके सबॉर्डिनेट हैं किस। ठीक है, ये आपका स्केलर चेन होता है। आगे मैं इसको और अभी एनोटेट कर देती हूँ। राइट, अब देखते हैं फ्योल ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अथॉरिटी की चेन होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक चेन होनी चाहिए एंड दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। राइट, वो कम्युनिकेशन चेन या वो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है टॉप टू बॉटम फ्लो करे या बॉटम टू फ्लो करे और उसको मैनेजर्स और जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सबके साथ फॉलो करें। ओके बेटा, अब देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो कि यहाँ पर एम जो है सुपीरियर है और एम के नीचे जो हैं कितने सारे सबॉर्डिनेट्स हैं। ए सबॉर्डिनेट है, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है, देन उसके बाद डी है। ठीक है, फिर और दूसरे डिपार्टमेंट में एफ सबॉर्डिनेट है, जी सबॉर्डिनेट है, एच सबॉर्डिनेट है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर एम जो है कोई ऑर्डर पास करता है डी के लिए तो वो ऑर्डर या वो इन्फॉर्मेशन पहले ए के पास जाएगा, फिर उसके बाद बी के पास जाएगा, फिर उसके बाद सी के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, फिर डी के पास जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली इस डिपार्टमेंट भी अगर एम जो है एच को इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है तो पहले इन्फॉर्मेशन एफ के पास जाएगी, फिर एफ से जी के पास जाएगी, फिर जी से एच के पास जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल इसको फिर से दोबारा से दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर डी को इन्फॉर्म करना है या सजेशन देने हैं एम को तो पहले इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? डी के बाद डी से जाएगी सी की तरफ, सी से जाएगी बी की तरफ। क्यों? क्योंकि सी जो है डी का सुपीरियर है, फिर बी सुपीरियर है सी का और फिर ए सुपीरियर है ए बी का एंड फिर ए का सुपीरियर कौन है? एम है। ठीक है, लेकिन सेम बेटा इसी डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन आपकी किस तरह से सेंड होगी। ओके, अब इसमें हेनरी फ्योल ने एक एक्सेप्शन दिया है। ओके, उस एक्सेप्शन का नाम है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या है बेटा? देखो, अगर सेम जो दो डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट आपका ये है और सेकंड डिपार्टमेंट ये है। ठीक है, और अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई इमरजेंसी का केस आ जाता है तो सेम लेवल पे सपोज देखो डी और आई सेम लेवल पे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अगर डी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है आई को तो डी क्या कर सकता है? डायरेक्टली आई को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सिमिलरली आई भी डी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। लेकिन ये बेटा सिर्फ किस केस में होगा? अगर मान लो कोई इमरजेंसी का केस होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को तभी पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने सुपीरियर को नॉलेज में रख कर। राइट, बस ये जो गैंग प्लैंक है दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस स्केलर चेन
और ये तभी फॉलो होगा, गैंग प्लैंक को यूज़ तभी किया जा सकता है कि अगर इमीडिएटली कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है। ठीक है बेटा, अब देखो गैंग प्लैंक का मीनिंग देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को। गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन इन केस ऑफ एमरजेंसी। राइट, अंडरस्टैंड बेटा, ये आपका गैंग प्लैंक कहता है। ओके, चलो अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फॉलोइंग द स्केलर चेन प्रिंसिपल, देन व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स यू विल गेट इन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? यस, फर्स्ट इज orderly and smooth flow of information. yes, जो भी इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करोगे वो स्मूथली फ्लो होंगी। नेक्स्ट, क्लियर लाइंस रहेंगी। क्लियर लाइंस किसकी रहेंगी? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो सुपीरियर है और जो उसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है ना, पता रहता है कि किसने इंफॉर्मेशन पास की है, और इस सबॉर्डिनेट को, जो ये सबॉर्डिनेट है, इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन्फॉर्म करने की जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। राइट, तो ये पता रहता है कि क्लियर लाइन रहती है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज़ authorized person. Right, now next positive effect, better relation between subordinates and superior due to absolute respect of authority. Means we know very well कि who is authorized person, so subordinates में और superior में better relations होते हैं। ओके, चलो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन मे नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मे नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इनमें यहाँ पर आएगा मे नोट। ओके, इंफॉर्मेशन मे नोट आएगा बेटा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डरली पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती। सेकेंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल नॉट बी क्लियर। पता ही नहीं रहेगा कि कौन ऑथोराइज पर्सन है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की। राइट, क्योंकि प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी, प्रॉपर फॉर्मल लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से। और दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा? राइट, सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर में रिलेशंस अनहेल्दी हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड की कमी होगी। यूनिटी ऑफ कमांड आप समझते हो ना, कौन ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यस, दिस इज द प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है बेटा ये। ठीक है, वो क्या कहता है कि एक सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, दो सुपीरियर जो हैं वो नहीं होने चाहिए। राइट, तो वहाँ पर जब क्लियर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेगी तो फिर लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट समझना है जिसमें आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.